तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है औसत, एवरेज। तो एवरेज को निकालने का एक सूत्र होता है, तो औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो देखते हैं हम उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका औसत हमें निकालना है। तो औसत कैसे निकालेंगे? तो जो देखा है हमें सभी संख्याओं का योग, तो 1, 2, 3, 4 और 5, इनका कुल योग कितना हो रहा है? 3, 3, 6, 6, 4, 10, 5, 15। और उसके बाद क्या बोल रहा है? कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा जो है इसका जो कुल योग बन रहा है वो है 15। और संख्या कितनी है? 5। इससे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो इसका जो है, जो हमें जो औसत निकालना है वो इसका औसत आया है हमारा 3। और हमारा जो, अगर इसको ट्रिक से देखें तो 3 बीच का औसत आता है। 2 इधर से कट गई, 2 इधर से कट गई, बीच का औसत आया हमारा 3। तो चलिए इसको देख लिया। अब हम देखते हैं दूसरा। अगला देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का औसत देखते हैं। तो संख्या हो गई हमारी 9, 9 और 1 10, 8 और 2 10, 7 में 3 10, 6 और 4 10। तो ये कितना बन गया हमारा? 10, 10 20, 10 30, 10 40, 5 45, 45 बटा 9, 9 पंजे 45। औसत आया हमारा 5। अगर संख्या समान चल रही हो तो हम जो है उसको डायरेक्टली भी, अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं कि बीच का औसत कौन सा है, तो सभी संख्याओं का 1 से लेकर 9 तक के बीच में औसत क्या है, तो हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि हम इसको 4 इधर से छोड़ दिया, 4 इधर से छोड़ दिया। अगर संख्या समान चल रही हो तो हमारा जो औसत है वो 5 आएगा। अगर हम इसको जोड़ के निकालेंगे तो भी हमारा जो काट के 45 आएगा। ये हमारा सूत्र है, इसी सूत्र के हिसाब से होगा। तो जो है हम अगर देखते हैं अगली संख्या, ये है सम संख्या। ये समान संख्या है। अब हम सम संख्या से देखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, जितनी भी संख्या आप ले सकते हैं। तो इसका जो है कुल योग बटे कुल संख्या, 2, 2, 4, 6, 14। काटने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो इसका जो हमारा जो है औसत है वो 8 आएगा। इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि ये विषम संख्या है। ये जो है हमारी सम संख्या है, पर आंकड़ा जो है वो हमारा विषम है। तो इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो औसत है वो 8 आएगा। अगर इसको हम डायरेक्टली नहीं करते हुए अगर हम इसको जोड़ के निकालते हैं औसत, तो देखते हैं, जोड़ लेते हैं इसको। 10, 8 और 2 10, 6 और 4 10, 10 20, 10, 10 और 10 30, 30 में 10 40, 40 42, 42 10 52, 52 56, 56 बटा 7, 7 एकम 7, 7 8 56, 8। ये औसत आ गया हमारा 8। अगर हमारे पास विषम संख्या है तो 3 इधर से छोड़ दीजिए, 3 इधर से छोड़ दीजिए, जो बीच वाला है वो हमारा औसत है। अगर हम इसको जोड़ के भी निकालेंगे सूत्र द्वारा तो भी 8 आ रहा है, और अगर हम इसको डायरेक्टली देखते हैं तो भी हमारा 8 ही आ रहा है। तो चलिए 1-2 उदाहरण और देख लेते हैं। अब हम देखते हैं विषम संख्या का औसत। 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13।
इन संख्याओं का योग कितना हो रहा है हमारा। अगर हम इसको डायरेक्टली करें तो हमारा जो बीच का है वो औसत होगा, तो हमारा बीच का जो औसत है वो 7 होगा। फिर भी हमें इसको एक बार कंफर्म करने के लिए अगर हम जोड़ना चाहे तो जोड़ के इसको काट सकते हैं। तो 4 और 5 9, 9 9 18, 18 और 7 कितना होता है। चलिए इसको डायरेक्टली अपन जोड़ लेते हैं। 13 और 11 24, 24 और 1 25, 25 और 10 35, 35 ने 5 40, 40 ने 9 49। बटा हमारे जो कुल संख्याओं का योग है वो है 7। तो 7 एकम 7, 7 7 49। तो जो हमारा जो हमने जो इसको देखा था तो वो डायरेक्टली हमारा जो है बीच का औसत आता है वो 7 है, और अगर हमने इसको काट के देखा तो भी हमारा वही 7 आया। तो ये है विषम संख्याओं का औसत। पहले तो हमारा जो सवाल है, किसी कक्षा में 7 विद्यार्थी का प्राप्तांक 27, 73, 62, 30, 50, 38, 70 है, प्राप्तांक का मध्य है। तो ये जो है हमारा इसमें प्राप्तांक का मध्य पूछा है। पहले जो हमने देखा था सम संख्याओं को अगर हम देखते थे तो 1 2 3 4 5, तो उसका हम देख के माध्य निकाल लेते थे। पर यहाँ पर कोई जो है सम संख्याओं का भी नहीं है और विषम संख्याओं का भी नहीं है। तो हम जो है जो आंकड़े दे रखे हैं सभी ऊपर नीचे है, तो हम इसमें माध्य निकालना मुश्किल है। तो इसको हम देखेंगे सूत्र द्वारा। तो औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो जो हमारे जो है कुल संख्या कितनी है, कुल संख्याओं का योग 27, 73, इसको प्लस कर लेते हैं, प्लस ही करना पड़ेगा हमको, प्लस 30 प्लस 50 प्लस 38 प्लस 70, इसका हमको माध्य निकालना है। तो संख्या जो है हमारी 7 है, इसका संख्याओं का जो है कुल संख्या है वो है 7। तब इनका अगर हम जोड़ने के लिए जाएंगे तो ऐसे तो जोड़ने में बहुत समय लगेगा, तो इसके लिए हम इसको सीधा देखते हैं कि कौन सी संख्या हमारे लिए आसान हो रही है। 73 और 27 100 बन जाते हैं, 62 और 38 100 बन जाते हैं, 30 और 70 100 बन जाएंगे। तो ये हो गई हमारी दो संख्या, ये दो संख्या है, दो संख्या है। तो 300 और प्लस बच रहा है हमारे पास 50। तो हम लिख सकते हैं इनको 350 बटे 7, 7 5 35, बच रहा है 0। तो हमारा जो माध्य है वो है 50, हमारा जो आंसर है वो 50 है। अगर हम इसको ऐसे ढूंढ के निकाल देंगे, अगर हमारे पास संख्या एक सीरियल में होती या एक समान चलती या सम संख्याओं का आंकड़ा होता तो हम उसको एक के बाद अगर इसमें दो का जोड़ा बनता तो हम उसको निकाल सकते, या एक सीरियल में चलती तो उसको हम आसानी से कह सकते थे कि 50 है हमारा माध्य। पर अगर हम देखें यहाँ पर 1 2 3 और चौथा जो है हमारा 30 आ रहा है, 1 2 3, 3 इधर छूट रहा है, 3 इधर छूट रहा है, पर मध्य हमारा 30 आ रहा है, जबकि हमारा जो माध्य आएगा वो है 50। इसको हमको सूत्र के द्वारा ही हल करना पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो जो है हमारी प्रथम 6 अभाज्य संख्या, प्रथम मतलब 2 3 5 7 11 और 13, ये प्रथम 6 अभाज्य संख्या हो गई। उनका कुल संख्याओं का योग है वो है हमारा 6। 2 और 3 5 और 5 10, 10 और 10 20 और 10 30, 3 बच रहा है तो वो इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 40 और 1 41, 41 बटा 6।
तो 6 से इसको काटते 6 कम 6 और 6 18 6 चौक 24 6 पंजे 30 6 जाए 36 6 छाई 36 तो 6 दशमलव लगाई, बच कितना रहा है हमारा, तो देखते हैं 6 छाई 36 और बच गया हमारा 5, दशमलव लगा के इसको बढ़ाया हमने, तो जो है हमारा 6 35 6 36 6 7 भैया 6 8 48 6.8। तो जो हमारा जो औसत है वो है 6.8।